नमस्कार, देवभूमि चैनल में आपका स्वागत है। आज हम सुनेंगे मार्गशीर्ष मास तृतीय दिवस महात्म्य तीसरे दिन की कथा हम सुनेंगे। इस कथा के साथ ही हम सुना रहे हैं श्रीमद् भगवत गीता का अध्याय, क्योंकि इस माह में गीता का एक श्लोक भी अगर आप अध्ययन करते हैं, सुनते हैं, तो वह बहुत अधिक पुण्यदायी है। मार्गशीर्ष मास, जिसे अगहन भी कहा जाता है, इस महीने में गीता का पाठ करना, सुनना, पढ़ना बहुत ही अधिक उत्तम और लाभदायक माना गया है। इसीलिए पहले हम सुनेंगे श्रीमद् भागवत गीता अध्याय और उसके बाद हम सुनेंगे मार्गशीर्ष मास के आज के तीसरे दिन की कथा महात्म्य को आगे बढ़ाते हुए। आइए आरंभ करते हैं। आपसे निवेदन है कि मनोकामनाओं की पूर्ति के लिए अवश्य ही लिखें जय श्री कृष्ण। कमेंट बॉक्स में जब आप भगवान का कोई मंत्र या नाम लिखते हैं तो उससे भगवान प्रसन्न होते हैं और उनका आशीर्वाद आपको प्राप्त होता है। इसीलिए जय श्री कृष्ण या जय श्री हरि लिखना ना भूलें। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, अर्जुन, यह आत्मा सबके शरीरों में सदा ही अवध्य है, अर्थात इसका वध नहीं किया जा सकता। इस कारण संपूर्ण प्राणियों के लिए तू शोक करने योग्य नहीं है तथा अपने धर्म को देखकर भी तू भय करने योग्य नहीं है, अर्थात तुझे भय नहीं करना चाहिए, क्योंकि क्षत्रिय के लिए धर्मयुक्त युद्ध से बढ़कर दूसरा कोई कल्याणकारी कर्तव्य नहीं है। हे पार्थ, अपने आप प्राप्त हुए और खुले हुए स्वर्ग के द्वार रूप इस प्रकार के युद्ध को भाग्यवान क्षत्रिय लोग ही पाते हैं। किंतु यदि तू इस धर्म युद्ध को, जो कि धर्मयुक्त है, इसको युद्ध को नहीं करेगा तो स्वधर्म और कीर्ति को खोकर पाप को प्राप्त होगा तथा सब लोग तेरी बहुत काल तक रहने वाली अपकीर्ति का भी कथन करेंगे और माननीय पुरुषों के लिए अपकीर्ति मरने से भी बढ़कर होती है। और जिनकी दृष्टि में तू पहले बहुत सम्मानित होकर अब लघुता को प्राप्त होगा, वे महारथी लोग भी तुझे भय के कारण युद्ध से हटा हुआ मानेंगे। तेरे वैरी लोग तेरे सामर्थ्य की निंदा करते हुए तुझे बहुत से न कहने योग्य वचन भी कहेंगे। उससे भी अधिक दुख और क्या होगा? या तो तू युद्ध में मारा जाकर स्वर्ग को प्राप्त होगा अथवा संग्राम में जीतकर पृथ्वी का राज्य भोगेगा। इस कारण हे अर्जुन, तू युद्ध के लिए निश्चय करके खड़ा हो जा। जय पराजय, लाभ हानि, सुख दुख को समान समझकर उसके बाद युद्ध के लिए तैयार हो जा। इस प्रकार युद्ध करने से तू पाप को नहीं प्राप्त होगा। हे पार्थ, यह बुद्धि तेरे लिए ज्ञान योग के विषय में कही गई और अब तू इसको कर्म योग के विषय में सुन। जिस बुद्धि से युक्त हुआ तू कर्मों के बंधन को भली भांति त्याग देगा, अर्थात सर्वथा नष्ट कर डालेगा। इस कर्म योग में आरंभ का अर्थात बीज का नाश नहीं है और उल्टा फल रूप दोष भी नहीं है, बल्कि इस कर्म योग रूप धर्म का थोड़ा सा भी साधन जन्म मृत्यु रूप महान भय से रक्षा कर लेता है। हे अर्जुन, इस कर्म योग में निश्चयात्मिका बुद्धि एक ही होती है, किंतु अस्थिर विचारने वाले विवेकहीन सकाम मनुष्यों की बुद्धियां निश्चय ही बहुत भेदों वाली और अनंत होती हैं। हे अर्जुन, जो भोगों में तन्मय हो रहे हैं, जो कर्मफल के प्रशंसक देवाक्यों में ही प्रीति रखते हैं, जिनकी बुद्धि में स्वर्ग ही परम प्राप्य वस्तु है और जो स्वर्ग से बढ़कर दूसरी कोई वस्तु ही नहीं है, ऐसा कहने वाले हैं, वे अविवेकी जन इस प्रकार की जिस पुष्प अर्थात पुष्पित दिखाऊ शोभायुक्त वाणी को कहा करते हैं, जो कि जन्म रूप कर्मफल देने वाली एवं भोग तथा ऐश्वर्य की प्राप्ति के लिए नाना प्रकार की बहुत सी क्रियाओं का वर्णन करने वाली है, उस वाणी द्वारा जिनका चित्त हर लिया गया है, जो भोग और ऐश्वर्य में अत्यंत आसक्त हैं, उन पुरुषों की परमात्मा में निश्चयात्मिका बुद्धि नहीं होती। हे अर्जुन, वेद उपयुक्त प्रकार से तीनों गुणों के कार्य रूप समस्त भोगों एवं उनके साधनों का प्रतिपादन करने वाले हैं। इसीलिए
तू उन भोगों एवं उनके साधनों में आसक्तिहीन हर्ष शोक आदि द्वंद्वों से रहित नित्यम वस्तु परमात्मा में स्थिर योग क्षेम को न चाहने वाला और स्वाधीन अंतःकरण वाला हो। सब ओर से परिपूर्ण जलाशय के प्राप्त हो जाने पर छोटे जलाशय में मनुष्य का जितना प्रयोजन रहता है, ब्रह्म को तत्व से जानने वाले ब्राह्मण का समस्त वेदों में उतना ही प्रयोजन रहता है। तेरा कर्म करने में ही अधिकार है, उसके फलों में कभी नहीं है। इसीलिए तू कर्मों के फल का हेतु मत हो तथा तेरी कर्म ना करने में भी आसक्ति ना हो। हे धनंजय, तू आसक्ति को त्याग कर तथा सिद्धि और असिद्धि में समान बुद्धि वाला होकर योग में स्थित हुआ कर्तव्य कर्म को कर। समत्व ही योग कहलाता है। दुखों की प्राप्ति होने पर जिसके मन में उद्वेग नहीं होता, सुखों की प्राप्तियों में जो सर्वथा निष्प्रद है तथा जिसके राग भय और क्रोध नष्ट हो गए हैं, ऐसा मुनि स्थिर बुद्धि कहा जाता है। जो पुरुष सर्वत्र स्नेह रहित हुआ उस शुभ या अशुभ वस्तु को प्राप्त होकर ना प्रसन्न होता है और ना द्वेष करता है, उसकी बुद्धि स्थिर है। और कछुआ सब ओर से अपने अंगों को जैसे समेट लेता है, वैसे ही जब यह पुरुष इंद्रियों के विषयों से इंद्रियों को सब प्रकार से हटा लेता है, तब उसकी बुद्धि स्थिर है, ऐसा समझना चाहिए। इंद्रियों के द्वारा विषयों को ग्रहण करने वाले पुरुषों के भी केवल विषय तो निवृत्त हो जाते हैं, परंतु उनमें रहने वाली आसक्ति निवृत्त नहीं होती। इस स्थित प्रज्ञ पुरुष की तो आसक्ति भी परमात्मा साक्षात्कार करके निवृत्त होती है। हे अर्जुन, आसक्ति का नाश न होने के कारण ये प्रथम न स्वभाव वाली इंद्रियां यत्न करते हुए बुद्धिमान पुरुष के मन को भी बलात् हर लेती हैं। इसीलिए साधकों को चाहिए कि वह उन संपूर्ण इंद्रियों को वश में करके समाहित चित्त हुआ मेरे परायण होकर ध्यान में बैठे, क्योंकि जिस पुरुष की इंद्रियां वश में होती हैं उसकी बुद्धि स्थिर होती है। विषयों का चिंतन करने वाले पुरुष की उन विषयों में आसक्ति होती है और आसक्ति से उन विषयों की कामना उत्पन्न होती है और कामना में विघ्न पड़ने से क्रोध उत्पन्न होता है। क्रोध से अत्यंत मूढ़ भाव उत्पन्न हो जाता है। मूढ़ भाव से स्मृति में भ्रम हो जाता है। स्मृति में भ्रम हो जाने से बुद्धि अर्थात ज्ञान शक्ति का नाश हो जाता है और बुद्धि का नाश हो जाने से यह पुरुष अपनी स्थिति से गिर जाता है। परंतु अपने अधीन किए हुए अंतःकरण वाला साधक अपने वश में की हुई राग द्वेष से रहित इंद्रियों द्वारा विषयों में विचरण करता हुआ अंतःकरण की प्रसन्नता को प्राप्त होता है। अंतःकरण की प्रसन्नता होने पर इसके संपूर्ण दुखों का अभाव हो जाता है और प्रसन्न चित्त वाले कर्मयोगी की बुद्धि शीघ्र ही सब ओर से हटकर एक परमात्मा में ही भली भांति स्थिर हो जाती है। ना जीते हुए मन और इंद्रियों वाले पुरुष में निश्चयात्मिका बुद्धि नहीं होती और उस अयुक्त मनुष्य के अंतःकरण में भावना भी नहीं होती तथा भावनाहीन मनुष्य को शांति नहीं मिलती और शांति रहित मनुष्य को सुख कैसे मिल सकता है, क्योंकि जैसे जल में चलने वाली नाव को वायु हर लेती है, वैसे ही विषयों में विरक्ति विचरती इंद्रियों में से मन जिस इंद्रिय के साथ रहता है वह एक ही इंद्रिय इस अयुक्त पुरुष की बुद्धि को हर लेती है। इसीलिए हे महाबाहो, जिस पुरुष की इंद्रियों के विषयों से सब प्रकार निग्रह हुई हैं, उसकी बुद्धि स्थिर है। संपूर्ण प्राणियों के लिए जो रात्रि के समान है, उस नित्य ज्ञान स्वरूप परमानंद की प्राप्ति में स्थित प्रज्ञ योगी जागता है और जिस नाशवान सांसारिक सुख की प्राप्ति में सब प्राणी जागते हैं, परमात्मा के तत्व को जानने वाले मुनि के लिए वह रात्रि के समान है। जैसे नाना नदियों के जल
सब ओर से परिपूर्ण अचल प्रतिष्ठा वाले समुद्र में उसको विचलित ना करते हुए ही समा जाते हैं। वैसे ही सब भोग जिस स्थित प्रज्ञ पुरुष में किसी प्रकार का विकार उत्पन्न किए बिना ही समा जाते हैं, वही पुरुष परम शांति को प्राप्त होता है, भोगों को चाहने वाला नहीं। जो पुरुष संपूर्ण कामनाओं को त्याग कर ममता रहित, अहंकार रहित और स्पृहारित हुआ विचरता है वही शांति को प्राप्त होता है, अर्थात वह शांति को प्राप्त करता है। हे अर्जुन, यह ब्रह्म को प्राप्त हुए पुरुष की स्थिति है। इसको प्राप्त होकर योगी कभी मोहित नहीं होता और अंत काल में भी इस ब्राह्मी स्थिति में स्थित होकर ब्रह्मानंद को प्राप्त हो जाता है। बोलिए श्री कृष्ण भगवान की जय। आज तीसरे दिन की कथा में हम श्रीमद् भागवत गीता में यहाँ विराम लेंगे। कल आगे की कथा सुनेंगे। श्रीमद् भागवत गीता के आगे के जो श्लोक हैं, अध्याय हैं, उनकी तरफ आगे बढ़ेंगे। आज यहाँ विश्राम लेंगे। अब हम सुनेंगे अगहन मास की तीसरे दिन की कथा। आपसे निवेदन है, कृपया कमेंट बॉक्स में अवश्य लिखें जय श्री हरि या ओम नमः भगवते वासुदेवाय। ये मंत्र लिखने से या भगवान श्री कृष्ण या भगवान विष्णु का नाम लिखने से आपकी सभी मनोकामनाएं पूरी होती हैं। आइए कथा आरंभ करते हैं। कल हमने कथा में सुना था कि किस प्रकार से विशाल काय काल यवन गुफा के अंदर देखते ही देखते एक वृद्ध की आंखों के सामने आते ही जल के राख हो गया। कौन था वह वृद्ध आदमी और किस प्रकार से उसका उद्धार किया भगवान श्री कृष्ण ने। आज हम सुनेंगे उसके आगे की कथा, क्योंकि काल यवन के साथ ही जरासंध भी मथुरा पर आक्रमण करता हुआ आ गया। जरासंध जो कि काल यवन का मित्र भी था, जरासंध कंस का ससुर भी था और जरासंध ने 17 बार भगवान श्री कृष्ण के साथ युद्ध किया था। तो आज आगे का वृतांत आएगा। काल यवन की मृत्यु के बाद जरासंध ने मौका पाकर मथुरा पर आक्रमण कर दिया। मगध के सम्राट वहद्रथ के 2 पत्नियां थी। जब दोनों से कोई संतान नहीं हुई तो एक दिन वे महात्मा चंड कौशिक के पास गए और उनको अपनी समस्या बताई। महात्मा चंड कौशिक ने उन्हें एक फल दिया और कहा, हे राजन, ये फल ले जाओ और ये अपनी पत्नी को खिला देना। इससे आपको अवश्य ही संतान की प्राप्ति होगी। राजा भद्रथ ने विनम्रता पूर्वक वह फल लिया और ऋषि को प्रणाम करके वहां से अपने राज्य की ओर चल दिए। राज्य में आके वह फल काटकर अपनी दोनों पत्नियों को खिला दिया। फल लेते वक्त राजा ने यह नहीं पूछा था कि इसे क्या मैं अपनी दोनों पत्नियों को खिला सकता हूँ। फल को खाने से दोनों पत्नियां ही गर्भवती हो गई, लेकिन जब गर्भ से शिशु निकला तो वह आधा आधा था, अर्थात एक शिशु का आधा अंग एक पत्नी से हुआ और आधा अंग दूसरी पत्नी से हुआ। यह देखकर दोनों रानियां घबरा गई। घबराकर उस शिशु के दोनों जीवित टुकड़े को बाहर फेंकवा दिया। उसी दौरान वहां से एक राक्षसी का गुजरना हुआ। जब उसने जीवित शिशु के 2 टुकड़ों को देखा तो उसने अपनी माया से उन दोनों टुकड़ों को आपस में जोड़ दिया और वह शिशु एक हो गया। एक होते ही वह शिशु दहाड़े मार मार कर रोने लगा। उसके रोने की आवाज सुनकर दोनों रानियां बाहर निकली और उस बालक और राक्षसी को देखकर आश्चर्य में पड़ गई। एक ने उसे गोद में ले लिया। तभी राजा बृहद्रथ भी वहां आ गए और उन्होंने वहां खड़ी उस राक्षसी से उसका परिचय पूछा। राक्षसी ने राजा को सारा किस्सा बता दिया। उस राक्षसी का नाम जरा था। राजा बहुत खुश हुए और उन्होंने उस बालक का नाम जरासंध रख दिया, क्योंकि उसे जरा नाम की राक्षसी ने संधित अर्थात जोड़कर बनाया था। इसीलिए उसका नाम हुआ जरासंध। जरासंध बड़ा होकर बहुत ही विशाल काय शरीर वाला बलवान योद्धा हुआ। जरासंध को मल्ल युद्ध का बहुत शौक था। जरासंध क्योंकि मायावी शक्तियों में भी निपुण था और जिस आशीर्वाद से वह
पैदा हुआ था, उस आशीर्वाद के परिणाम स्वरूप उसके पास मायावी शक्तियां भी थी। जरासंध की खासियत यह थी कि वह युद्ध में मरता नहीं था। उसे अक्सर मल्ल युद्ध या द्वंद्व युद्ध लड़ने का शौक था। बड़े होने पर वह शौक और अधिक बढ़ता चला गया। उसके राज्य में कई अखाड़े थे। वह श्री कृष्ण का कट्टर शत्रु भी था। जरासंध क्योंकि मथुरा के राजा कंस का ससुर था और काल यवन का मित्र था, इसीलिए काल यवन की मृत्यु के बाद उसने मथुरा पर पुनः आक्रमण कर दिया। यह उसका अंतिम आक्रमण था। इससे पहले भी वह भगवान श्री कृष्ण से 16 बार युद्ध कर चुका था। श्री कृष्ण ने अब जरासंध का वध करने की योजना बनाई। योजना के अनुसार भगवान श्री कृष्ण, भीम और अर्जुन ब्राह्मण के वेश में जरासंध के पास गए और उसे कुश्ती के लिए ललकारा, लेकिन जरासंध समझ गया कि ये ब्राह्मण नहीं हैं। तब श्री कृष्ण ने अपना वास्तविक परिचय दिया। कुछ सोचकर अंत में जरासंध ने भीम से कुश्ती लड़ने का निश्चय किया। जब जरासंध ने इसके लिए हामी भर दी तो एक समय निर्धारित हुआ और अखाड़े में जरासंध और भीम का मल्ल युद्ध देखने के लिए दोनों तरफ से बहुत सी भीड़ एकत्र हो गई। अखाड़े में राजा जरासंध और भीम का जो युद्ध था वो मार्गशीर्ष प्रतिपदा से 13 दिन तक चला था। 13 दिन तक युद्ध करते करते दोनों योद्धा थक गए। इस दौरान भीम ने अनेकों बार ऐसा किया कि जरासंध के बीच से 2 टुकड़े करके फेंक दिए, परंतु जैसे ही वह दोनों टुकड़ों को अलग करके फेंकता, वो दोनों टुकड़े कुछ ही समय में पुनः जुड़ जाते और जरासंध फिर से जीवित होकर उसके सामने युद्ध करने को खड़ा हो जाता। इस प्रकार अनेक बार प्रयास करने के बाद भी भीम जरासंध को पराजित नहीं कर पा रहे थे। उधर भगवान श्री कृष्ण इस सब को वहां बैठकर देख रहे थे और इसी चिंतन में व्यस्त थे कि आखिर क्या उपाय किया जाए, क्योंकि वो स्वयं जानते थे कि जरासंध को इस प्रकार से मारना असंभव है। 13वें दिन का युद्ध जैसे ही समाप्त हुआ, दोनों महायोद्धा अपने अपने क्षेत्र में चले गए। रात्रि के समय भीम भगवान श्री कृष्ण के कक्ष में गए और बोले, माधव, मैं न जाने क्यों उसको पराजित नहीं कर पा रहा हूँ। मेरे अनेक बार प्रयास करने के बाद भी वह पुनः जीवित हो उठता है। माधव, ये कारण क्या है? आखिर क्यों वह मारा नहीं जा रहा है? मैं बहुत थक चुका हूँ। 13 दिन के युद्ध ने मेरे शरीर को शिथिल कर दिया है। कल 14वें दिन का युद्ध होगा माधव। मुझे अभी भी यह नहीं समझ आ रहा है कि जरासंध को किस प्रकार से मारा जाए। भगवान श्री कृष्ण मुस्कुराए और बोले, हे भ्रातः, आप चिंता ना करें। जरासंध को इस प्रकार से मारना असंभव है, क्योंकि उसका जन्म ही 2 टुकड़ों में हुआ था और जन्म के बाद एक राक्षसी द्वारा माया रूप से उसको जोड़ के एक बालक बनाया गया था। जरासंध क्योंकि एक ऋषि के द्वारा प्रदत्त माया रूपी फल का परिणाम है, इसीलिए उसे यह वरदान है कि वो इस प्रकार से नहीं मारा जा सकेगा। आप कल जब युद्ध करने जाएं तो मेरी ओर ध्यान दीजिएगा। मैं आपको युद्ध के समय ही कुछ समझाऊंगा, आप उसको प्रयास कीजिएगा, अवश्य ही आपको विजयश्री प्राप्त होगी। भीम ने जब भगवान श्री कृष्ण के मुख से इस प्रकार की बातें सुनी तो उन्हें सुन के उनके मन को बड़ी प्रसन्नता हुई और वह इसी आशा के साथ कि कल उन्हें विजय अवश्य ही मिलेगी, भगवान श्री कृष्ण को नमस्कार करते हैं और नमस्कार करके अपने शिविर में चले जाते हैं। 14वें दिन का सूरज उगता है। सूरज उगने के साथ ही दोनों योद्धा फिर से अखाड़े में आमने सामने होते हैं। दोनों में पुनः युद्ध छिड़ जाता है। दोनों योद्धा एक दूसरे पर भारी पड़ते दिखते हैं। तभी भीम भगवान श्री कृष्ण की ओर देखते हैं। वो देखते हैं कि भगवान श्री कृष्ण के हाथ में एक तिनका है। उन्होंने तिनके को बीच से तोड़ दिया और बीच से तोड़ने के बाद दोनों भाग विपरीत दिशा में फेंक दिए। भीम श्री कृष्ण का यह इशारा समझ जाते हैं और जैसे ही उन्हें मौका मिलता है वो जरासंध को बीच से चीर देते हैं और उसके 2 फाड़ कर देते हैं। दोनों फाड़ों को विपरीत दिशा में फेंक देते हैं। जैसे ही वो विपरीत दिशा में दोनों फाड़ों को फेंकते हैं वो पुनः नहीं जुड़ पाते हैं और इस तरह से जरासंध का अंत हो जाता है। बोले श्री कृष्ण कन्हैया लाल की जय। क्योंकि विपरीत दिशा में फेंके जाने से दोनों टुकड़े जुड़ नहीं पाते हैं। जरासंध का वध होने के पश्चात श्री कृष्ण ने उसकी कैद से सभी राजाओं को स्वतंत्र करवाया और कहा कि राजा
युधिष्ठिर चक्रवर्ती पद प्राप्त करने के लिए राजसूय यज्ञ करना चाहते हैं और आप लोग उनकी सहायता कीजिए। राजाओं ने श्री कृष्ण की बात मानी और सभी ने युधिष्ठिर को अपना राजा मान लिया। अंत में जरासंध के पुत्र सहदेव को अभयदान देकर मगध का राजा बना दिया जाता है। इसी के साथ मार्गशीर्ष मास में तीसरे दिन की कथा में ये जरासंध श्री कृष्ण युद्ध वृतांत यहाँ समाप्त होता है। बोलिए कृष्ण कन्हैया लाल की जय। कल हम सुनेंगे चौथे दिन की कथा। मार्गशीर्ष मास में श्रीमद् भागवत का बहुत अधिक महत्व है, इसीलिए हम श्रीमद् भागवत का एक अध्याय भी आपको प्रतिदिन इस महात्म्य के साथ सुना रहे हैं, तो आप उसका भी अवश्य ही श्रवण करें, भगवान की कृपा प्राप्त करें। यह महात्म्य अति पुण्यदायी है। मार्गशीर्ष मास की महिमा बहुत अधिक है। जो कोई इस समय में इस चरित्र को सुनता है, महात्म्य को सुनता है, उसकी सभी मनोकामनाएं पूरी होती हैं। आज के इस वीडियो में अभी के लिए इतना ही। कल फिर मिलेंगे अगले दिन की कथा के साथ। तब तक के लिए जय श्री कृष्ण।